सासें के तुझे महाराज अच्छी कई कर्री कई ये सही कहें गाय हमनो सासों को सोई तना खे सुनाए के रहंदा है सासों को अपन सोई तना धरती धरी रहेंगे न काम नहीं बाम के सास सुई काम नहीं बाम के अरे राम अपने तो नहीं अपने ना की तो ठीक है डकार सी आ रही सुलाया ले रहे न सास सुई काम नहीं हो मैं सासें का करा बताएं के रहंदा है बताएं सासें का करा बहू आई ना ना ब्याह हो कहीं माँ हो की बिलिया लाए फिर रही माहौर घोरो बिलिया लाए फिर रही बताओ भाई तना माहौर लगा दे बहू बिलिया घोरे माहौर में बिलिया में माहौर घोरे फिर रही बताओ भाई तनक माहौर लगा दे सास बम की फिर रही उन्हें की बताओ भाई माहौर लगा दे जी कह नहीं और हमें नहीं पोसाए चिराता तो वहीं पोत ले अब बेचारी एक दिन आ गई भाई बताओ माहौल लगा दे न कि हमें नहीं पोसाए चिरातर 2 दिन आ गई 3 दिन आ गई 4 दिन आ गई फिर उन्हें सोची भाई चिरातर कहता ही है सो जाओ ने हाँ सोने के बाद लटका हुए सो अच्छी आड़िया देखे पूत लाओ फिर थे सासें हाँ बटा लाइया टटा के ठाणी भवा को बुला कई कारी भवा तुम कया याद दुखी सी हो कया होगा घर लड़ाई हो परी का फिर सुनाऊ तुम भवा हर को कहिएरी का बताएं कई कछु तो बताओ कया हो गोसा कहिएरी बतो बंगालन कड़ी कई बहू अच्छी नहीं है बतो बंगालन कड़ी दी कैसी यारी ऐसी है हम का बताएं कि वह लगा के माँ और पूत ले लाभरी नहीं पूछे के भाई लगा दाएं माँ और पूत की ऐसी धम धम कड़जा छाती पे हो लाभरी नहीं पूछे अच्छा काय कड़जात बा ऐसे कड़न लगी जितना बा बिलिया लाए फिर रही थी उतना कहिए हमें नहीं पोसाए चराता न बा बिलिया लेके आवे तत्काल घोड़े कर दे ले बेटा हमारे लाजे लगाओ खुद को लगा ले अच्छे पाओ पर सदा खुश रहो हाँ यहाँ सिखाओ चाहिए अगर शुरू में यहाँ पर न गई चराता सो फिर पोत का कागजात ऐसे हाँ सास को भी अपनी बहू को बेटी जैसा समझना बात विवाद हो जाए तना खटपट हुई के घरे आए देवरानो जेठानो में होगी सास बहू में होगी भाई भाई में होगी तनक मनक हुई के लेकिन सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी जैसा समझना चाहिए वो भी बिल्कुल दूसरे घर से आई है उसने चाहत का हो भाई जब वो अपने घर में हती तो सवेरे से ओके बाप ओके पांव परते ओके भैया ओके पांव परते ओके मताई ओकी पांव परते ओके मोहल्ला भर के पांव परते आज जितना से ब्याह होके तुम्हारे घर में आई सवेरे से छोटा लाए फिर रही पूरे घर के पांव परत फिर रही ऐसे ज्यादा और उसे चाहत का हो थोड़ा सा उसको समय दो 1 साल 2 साल लग हैं तना घर के रीति रिवाज सीखने में तना समय दो और उसके लिए बिटिया के जैसे धीरे धीरे सिखा दो वो सब सीख जाएगी तुम्हारे घर का और बड़े आनंद से बिल्कुल माँ बेटी जैसे रहो तो अपना घर भी अयोध्या बन जाएगा बिल्कुल। और हम तो ये कहते हैं कि अयोध्या में तो राम बैठ गया सो बैठ गए अब अपन सबरे अयोध्या में घर तो बना नहीं सका भाई अयोध्या में अपन और सबरे घर बना नहीं सका तो अयोध्या में हमारा घर बने या ना बने अपने घर को ही अयोध्या बना ले अपने घर को ही अयोध्या बना लो। कहने का भाव एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाओ मर्यादा से रहना सीख जाओ राम हमारे अंदर आ जाएंगे घर ही अयोध्या बन जाएगा। नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगलो बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्यादा खुशी के लिए कभी कभी नजर भी लग जाती है। आज वही नजर अयोध्या को लग गई। और गोस्वामी जी ने एक विचित्र चौपाई लिखी है कि करे में प्रधान विश्वर चिराखा श्री राम जय राम जय जय राम। करे में प्रधान विश्वर चिराखा जो जश करें सुखस फल चाखा श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। करे में प्रधान विश्वर चिराखा जो जश करें सुखस फल चाखा श्री राम जय राम श्री राम जय राम। करे में प्रधान विश्वर चिराखा
जो जस करई सो असे फल चाखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। अब ये बात समझ में नहीं आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो जस करई सो तस फल चाखा, को ना काहू सुख दुख कर दाता, पे निज कृत कर्म भोग सब दाता। कर्म की प्रधानता बताई इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने। राम जी बड़े आनंद से रह रहे थे। एक दिन राजा दशरथ जी ने सोचा मैं चक्रवर्ती सम्राट वृद्ध हो गया हूं, अब हम अपने बेटे के लिए राजगद्दी सौंपेंगे, युवराज घोषित करेंगे। वशिष्ठ जी से सुंदर मुहूर्त दिखवाया गया। सुंदर मुहूर्त देख करके घोषणा होनी थी, अयोध्या पूरी सजी थी। लेकिन उसी समय एक ऐसी कालचक्र ने घटना खेली, ऐसा कुछ कर्म सामने आया कि राम राजा बनने वाले थे और वनवासी बन गए। अब मन में विचार ये आता है कि जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा, और को ना काहू, देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए याद रखना, हमें और आपको भी अपने कर्म पर हमेशा अच्छे रखना चाहिए। अपन लोग कर्म करते हैं उल्टे और फल मांगते हैं सीधा। जैसे देखना, खेत में आपने अभी चने की बोनी की होगी, गेहूं की बोनी की होगी, और चेत में हंसिया लेके जाओ और सोचोगे हम सोयाबीन काट ले में, तो क्या सोयाबीन मिल है? कि चेत में जाके किसी के खेत में मक्का काट में बैठ जा, मिल है? नहीं मिल सका। भाई जिस चीज की बोनी की होगी वही मिलेगा। इसी प्रकार ये दुनिया कर्म भूमि है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारे लिए कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए कर्म बर हमेशा अच्छे करना चाहिए। अपन लोग कहीं कहीं गलती कर देते, अपन कर्म कर रहे उल्टे और फल मांगत है सीधो। आज का आदमी देखना, कहता हमने तरक्की कर ली, हमने बहुत उन्नति कर ली, हम पढ़े लिखे हो गए, हमने बहुत तरक्की कर ली। बोले तरक्की में क्या कर लो? बोले तरक्की में हम पानी फिल्टर करके पीते हैं, फेवरेट का पानी पीते हैं, घर में कैंट लगा रखा है। पेल के आदमी बराय में को पानी पी लेते, बहुत जा रहा तो खेत को भी लेते। अपन ने तरक्की कर ली, पानी फिल्टर करके पियन लगे। तो याद रखना, आज का आदमी पानी तो पीता है फिल्टर करके, और जानवरों का खून बिना फिल्टर के काट करके पिए जा रहा है। खुद का शमशान तो गांव के बाहर बनाता है, और पशु पक्षियों का, जानवरों का शमशान अपने पेट में बनाता है, पेट में बनाता है। याद रखना प्यारे, सीधी सीधी बात है, किसी कथावाचक की जरूरत नहीं है, पुराण की जरूरत नहीं है। अगर हम दूसरे के बच्चों को काट करके खाएं, चाहे वो बकरी के हो, मुर्गे के हो, मछली के हो, और फिर भगवान के मंदिर में जाकर के बोले भगवान हमारे सुखी रखना, तो क्या होगा? किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आत्मा कह देगी। इसलिए अगर चाहते कि हमारे बच्चे सुखी रहें तो कभी भी दूसरे के बच्चों को काट करके नहीं खाना चाहिए। कर्म बर हमें सच्चे करना चाहिए। आदमी कर्म करता उल्टा हो, फल चाहत सीधो, चाहत के नहीं। हाँ, ये माताएं बहनें बैठी, हर माताएं चाहती, हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसो, चाहत के नहीं चाहत। हर माता चाहती कि हमारा बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा। हर एक माँ की इच्छा होती है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार हो गए। मनो अच्छा आत्मा की बताइयो, कौन पत्नी चाहत कि हमारा पति श्रवण कुमार बन जाए? चाहत का कौन हो? नहीं, लड़का चाहे श्रवण कुमार, लेकिन पति श्रवण कुमार नहीं बन जाए। हमारों को कई जग मिला थे, महाराज कछु जाना थो, हम नहीं जाने, कथा भर बनाते, का नहीं कछु जाना थो तो पूछे, अपन ने कहीं पूछो, कहीं महाराज जाए के रहे बे हमारी सुनता ही नहीं है, बाई के काय में चला थे, कछु जाना थो तो गला बना दे, हमारी सुनाने लगे। भाई याद रखो, बाई के काय में चल रहा चलन दे, वो अपनी माँ के कहने में चलता है, चलने दो। अगर बेटा श्रवण कुमार चाहिए तो पति को श्रवण कुमार बनने दो।
लेकिन हम चाहते कि लड़का हो जाए श्रवण कुमार और पति हमारी माने, तो बात बिगड़ जाएगी। यही डबल जिंदगी अपन को बर्बाद कर रही, यही डबल जिंदगी। कज्जा काट में मिलत कहने लगे गुरु जी हम तो प्याज लो नहीं चाहिए, प्याज लाबरी नहीं खाए, प्याज नहीं खाता आदमी। अब पूछो और का खात हो, कहने लगे ब्याज खात हैं। प्याज नहीं खात, ब्याज इतनो खात गरीबों को घर घूरे से लगा लगाए। इसे हम कहते दद्दावा प्याज ही खात रहो। राम धनी तो याद रखना प्यारे, कर्म बर हमेश अच्छे करना चाहिए। अगर हम चाहते कि बेटा श्रवण कुमार हो तो खुद श्रवण कुमार बनो पहले। तुम चाहते हो कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे तो हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हम चाहते कि हमारे छोटे हमारी सेवा करें तो हमें भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करत को की। जब बुढ़ापो लगा थे सो फिर रामान की खबर आऊं लगा कि मात पिता यार गुरु की वाणी माने गए रे, खुद की खबर करो कि देख मानी। भाई कर्मों का फल मिलेगा, सबको मिलता है। राम जी के ऐसे कौन से कर्म थे, राजा बनने वाले थे और वनवासी बनने की नौबत आ गई। बात यहां पर आती है, आप देखना एक कथाएं आती है कृतिवास रामायण में, तुलसीकृत रामायण में नहीं है। कोई पूछे एक कथाएं आती है कि मंथरा के पास